एक्सरे भी बहुत क्लियर आया था इस बार। ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। Well, my colleague Prabhakar Rana continues to stay with us on the broadcast. Prabhakar, किस तरीके की विशेष सूचना आपको अभी और मिली है? किसी तरीके का अपडेट मिला है आपको ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में? क्या स्थिति है इस समय हॉस्पिटल्स की? हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपको बताऊं कि अगर हम बात करें तो अभी अभी जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं वो यहाँ पर एक बड़ा टैंकर अभी अभी यहाँ पर पहुंचा है। उसके अलावा जो है एक छोटा टेम्पो जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल जो है जो ऑक्सीजन का जो प्लांट हॉस्पिटल के अंदर लगा हुआ है वो यहाँ पर अब उसको रिफिल करने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि जो बाकी जो मरीज यहाँ पर एडमिट है उनकी जो जान खतरे में थी वो कहीं ना कहीं बाहर आ सके। और फिलहाल एक राहत की बात है कि कहीं ना कहीं क्योंकि जो है पुलिस ने स्पॉट करके यहाँ पर जो है रोहिणी साउथ थाना जो थाना पुलिस है वो इस टैंकर को स्पॉट करके यहाँ पर लेकर के आई है और अभी जो है अभी से चंद मिनट पहले ही यहाँ पर टैंकर पहुंचा है। और मैं आपको अगर आप देखना चाहें तो दिखाना चाहूंगा कि पीछे की तरफ क्या तस्वीरें धुंधली होंगी, जो है पीछे की तरफ यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन का प्लांट है वहीं पर जो है उसको रिफिल करने का काम शुरू हो गया है क्योंकि अभी भी कई ऐसे मरीज हैं जो कि तकरीबन 200 के आसपास ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कोविड से संक्रमित हैं। उसके अलावा उनमें कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन है उनकी और उनमें तो ऑक्सीजन जो है वो मत चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो भी अस्पताल में एडमिट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है कि फिलहाल यहाँ पर जो टैंकर है वो ऑक्सीजन लेकर के यहाँ पर आया है। तो एक तरह से संजीवनी की तरह वो इन मरीजों के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंची और जो है उसको रिफिल करने का काम शुरू कर दिया गया। जी Right. Thank you so much, Prabhakar, for giving us those important inputs. So this is what we're learning so far. 200 patients were still going to be, taking advantage of this new oxygen plant that is going to be refilled inside the hospital. One truck, one oxygen tanker has reached the hospital and the situation is looking a little brighter than it was last night and how the day entailed in the morning. देश की राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि यहां पर बीती देर रात तकरीबन ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत की खबर से हड़कंप मच चुका है। आप देख सकते हैं कि यहां पर अब उसके बाद से ही जो है पुलिस प्रशासन यहां पर तैनात है, पुलिसकर्मी यहां पर खड़े हुए हैं। साफ तौर पर जो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से नो एडमिशंस, बेड नॉट अवेलेबल, ये सब जो है पोस्टर्स यहां पर लगाए गए हैं। उसके अलावा आप यहां पर जो लोग हैं जिनकी मौत हुई है उनके कुछ परिजन हमारे साथ हैं। एक बार हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, बैठे रहिए। सर, हमारी बेटी एडमिट थी, छोटे भाई की वाइफ यहाँ पर पिछले 6-7 दिन से आज 7वां दिन है। बहुत अच्छा रिकवर कर रही थी। पहले तो इन्होंने हमें गुमराह करके रखा कि भाई आप प्लाज्मा का बंदोबस्त करो, प्लाज्मा का बंदोबस्त करो। हमने पूरी दिल्ली छान मारी जैसे तैसे। TV9 भारतवर्ष के एक कैमरामैन आए और उन्होंने अपना प्लाज्मा यहाँ पर दिया, परसों प्लाज्मा दिया। वो खुद हमारे बेटे की वाइफ से बात करके गए, अच्छी तरह से खूब अच्छा रिकवर कर रही थी। 8:30 बजे तक हमारी वीडियो कॉलिंग पे उससे बात हुई है। 9:55 पे इनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और ये किसी भी पेशेंट के पेरेंट्स को इन्होंने ये नहीं बताया। जो भी तीमारदार यहाँ पर थे, हम भी खुद यहाँ पर 7-8 व्यक्ति डेली रुकते हैं, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अगर ये बता दे तो हो सकता है ये जो 30-32 आदमी यहाँ पर एक्सपायर हुए इनकी संख्या कुछ कम भी हो सकती थी। रात मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है, डॉक्टर चावला झूठ बोल रहे हैं। ये सब इनकी प्री प्लान्ड है, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। ये कोई ऑक्सीजन खत्म होने का तो एक बहाना है केवल। 30 आदमी रात तक खत्म हो चुके हैं। देखिए, जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन 20 लोगों की मौत की बात कर रहा है, लेकिन जो परिजनों का दावा है, जो मृतक के परिजन उनका दावा है कि तकरीबन 30 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन जो है वो ऑक्सीजन की कमी का बहाना बना रहा है। आपको बताएं कि यहाँ पर जब देर रात हम खुद जब यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे तो उस समय यहाँ पर तकरीबन 12 बजे के आसपास ऑक्सीजन के 2 बड़े टैंकर यहाँ पर मौजूद थे जिससे जो है ऑक्सीजन रिफिल जो है वो की जा रही थी। लेकिन अब अभी भी ये बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से यही कहा गया है कि तकरीबन आधे घंटे की और ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल प्रशासन के बाद मौजूद है। और आपको बता दें कि इस अस्पताल में तकरीबन 200 के करीब जो है कोविड पेशेंट एडमिट हैं और जिसमें से जो काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशंस में है, आईसीयू में एडमिट है, जिनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। अगर ऐसे में समय पर अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो एक बार फिर से ऐसी ही खबर सुनने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ प्रभाकर राणा, इंडिया अहेड, दिल्ली। That was Prabhakar, who filed in a ground report earlier, talking about how the citizens feel that they're being taken for a toss and that the management is lying. But
Moving on, the Delhi High Court has come down heavily now on the oxygen shortage in the state. Hearing an array of petitions filed by different hospitals, the